बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ताबिश शौकत और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सस्ती दवाई। आज का जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो सीज़न यानी कि मौसम बदलने के साथ बॉडी पे आने वाले असरात का है। और ये ज़्यादातर काउंट किया जाता है एक वर्ड में जिसे हम कहते हैं एलर्जी। अब ये एलर्जी का मतलब समझिए पहले क्या है। हमारी बॉडी पे कुछ ऐसे बॉडी ऑर्गन है, ये बॉडी पार्ट्स हैं जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी कि बाहर का जो माहौल है उसको रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि हमारे नाक का हिस्सा है, ये एक ऐसा सेंसिटिव पार्ट होता है जो इसके अंदर वाली लाइनिंग होती है ना, जिसे हम म्यूकस लाइनिंग कहते हैं। ये बाहर वाले इन्वायरमेंट की सेंसेस को एक्सेप्ट करती है, उसको फील करती है। और जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज होता है हमारी इसके नाक के ऊपर असरात आते हैं। और इसी तरह हमारी आंखें हैं, जब इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आती हैं ये आंखें उसको डिटेक्ट करती हैं और उसके अपोज हमारी बॉडी में उसका रिस्पॉन्स देती हैं। इस दो कंडीशन को हम कहते हैं एलर्जी। अब ये एलर्जी दो तरह की है। देखिए, एक को हम कहते हैं एलर्जी रनाइटस। अब ये वर्ड ज़रा समझिए, एलर्जी रनाइटस क्या है। रनाइटस का मतलब है जब आपके नाक की अंदर, नाक की जो नॉस्ट्रिल्स हैं यानी कि ये दो अंदर जो सुराख जा रहे हैं, इसके अंदर जो म्यूकस लाइनिंग है ये एलर्जी की कंडीशन में आ जाए और इसके रिस्पांस पे भला क्या हो, नाक से पानी बहना शुरू हो जाए, आपको स्नीजिंग स्टार्ट हो जाए। आपको स्नीजिंग का पता है क्या है? स्नीजिंग ना ऐसे ऐसे जब नाक को करते रहते हैं ना, इसे घुमाते रहते हैं, अंदर खारिश होती है, इसे हम क्या कहते हैं? स्नीजिंग। ठीक है। और उस स्नीजिंग के बाद स्टार्ट हो जाती है पानी निकलना, जिसे हम कंजेशन कहते हैं। तो इसका मतलब आज मैं आपको सबसे पहले जो एलर्जी की कंडीशन बताऊंगा वो है एलर्जिक रनाइटस, यानी कि सिर्फ नाक के हिस्से की एलर्जी। तो चलिए इसको आपको मैं प्रॉपरली बताने की कोशिश करता हूँ। अब ये जो एलर्जी रनाइटस है इसको सीज़न बदलने के साथ काउंट किया जाता है। ठीक है। सीज़न बदलने का मतलब क्या है? जिस तरह दो तरह की एलर्जिक रनाइटस आप काउंट कर सकते हैं। जिस तरह कुछ ऐसी एलर्जिक रिस्पॉन्स होते हैं जो पूरे साल नाक को फील होते रहते हैं, उन्हें हम प्रीनियल रनाइटस कहते हैं, यानी कि पूरे साल की नाक की एलर्जी कहते हैं। और दूसरा जो वर्ड है उसे हम सीजनल रनाइटस कहते हैं, यानी कि एक मौसम बदलने के साथ नाक के ऊपर एलर्जी का रिस्पॉन्स आना। ठीक है। तो आज के दौर में देखिए जिस तरह गर्मी से सर्दी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको सीजनल रनाइटस को फेस करना पड़ सकता है। अगर आप सीजनल रनाइटस को फेल करेंगे ना, तो आपको इसका ये भी पता होना चाहिए आप इसे कैसे यानी कि ओवरकम कर सकते हैं। तो ओवरकम करने के आपके पास डिफरेंट प्रोसीजर हैं, जिसमें कुछ ऐसी ड्रग हैं जिसमें आप यूज़ करते हैं एंटी हिस्टामीन। अब देखिए एक वर्ड है हिस्टामीन, ये तब इस्तेमाल होता है जब हमारी बॉडी बाहर वाले इन्वायरमेंट को एलर्जी के तौर पे एक्सेप्ट करती है और उसके मुकाबले में हमारी बॉडी में केमिकल पैदा होते हैं, वो हिस्टामीन केमिकल पैदा होते हैं, जिससे नाक की एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। तो फिर जो ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है उसमें ऐसी मेडिसिन जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं एंटी हिस्टामीन। अब वो एंटी हिस्टामीन ना आपको देखनी पड़ेगी कौन सी यूज़ कर सकते हैं। तो आप याद रखिए दो तरह की एंटी हिस्टामिनिक सबसे ज़्यादा चलती हैं। एक ऐसी एंटी हिस्टामिनिक जिन्हें हम कहते हैं सीडेटिंग, यानी कि उनको खा के आपको नींद आ सकती है। उसमें डिफरेंट फार्मूले हैं, जिस तरह फिनेरामिन मेलिएट है, यानी कि जिस तरह एवल की गोली आती है, क्लोरफिनेरामिन मेलिएट है, जिस तरह पिरिटोन की गोली आती है। इस तरह कुछ ऐसी जिस तरह प्रोमेथाजीन है, फिनर्गन जिसमें सिरप आता है, ये भी एलर्जी का है लेकिन माएँ से बच्चे को सुलाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। ठीक है। ऐसी एंटी एलर्जिक मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप रात को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें हम सीडेटिंग एंटी एलर्जी कहते हैं। और दूसरा जो आप इसमें काउंट कर सकते हैं ना, इसमें कहते हैं नॉन सीडेटिंग। नॉन सीडेटिंग ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको खाने से एलर्जी कम हो जाती है लेकिन नींद नहीं आती। उनमें भी डिफरेंट फार्मूलेशन है। जिस तरह आपने गोली का फार्मूले का नाम सुना होगा फेक्सोफेनेडीन। फेक्सोफेनेडीन में फेक्सिट के नाम से गोली आती है। इसमें डिफरेंट एमजी भी आती हैं, 60 mg, 120 mg, 180 mg। आपको पता है फेक्सोफेनेडीन की जो मैक्सिमम डेली डोज है ना वो 240 मिलीग्राम ली जा सकती है, यानी कि 24 घंटे के अंदर 240 मिलीग्राम ले सकते हैं। ठीक है। ये है फेक्सोफेनेडीन। फिर लीवोसिट्रेजिन, लोरेटिडीन, डेसलोरेटिडीन, ये है नॉन सीडेटिंग एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। तो इसका मतलब जब भी आपको नाक की एलर्जी स्टार्ट हो, अगर रात का टाइम है तो आप सीडेटिंग ड्रग ले सकते हैं, और अगर दिन का टाइम है तो आप नॉन सीडेटिंग यानी कि बगैर नींदावर अद्वियात ले सकते हैं। तो उसमें फार्मूलेशन मैंने आपको बता दी हैं, नाम भी मैंने बोल के बताए हैं। तो ये है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग।
अच्छा, फिर आप एक बात याद रखिए, एक वर्ड होता है कंजेशन, यानी कि नाक से पानी बहना। एलर्जिक राइनाइटिस में ऑफ कोर्स नाक से क्या बहेगा, पानी बहेगा। तो आप उसके अगेंस्ट याद मेडिसिन यूज़ करेंगे, उसे हम कहते हैं डी कंजेशन, डी कंजेस्टेंट ड्रग। अब ये डी कंजेस्टेंट ड्रग क्या है, देखिए इसमें एक फार्मूला आता है सूडोएफेड्रीन। अब ये जो सूडोएफेड्रीन है ना, ये सेपरेट नहीं आता, एक ही नाम के पे नहीं आता, ये कंबाइन फार्म में आता है। जिस तरह आपके पास एक मेडिसिन आती है जिसे हम एरिनेक फोर्ट कहते हैं, हर बंदा उसको जानता है। एरिनेक फोर्ट के अंदर ब्रोफिन का फार्मूला और नेज़ल डी कंजेस्टेंट है, ऐसी दवाई जो नाक से पानी बहने को रोकेगी, उसमें फार्मूला है सूडोएफेड्रीन। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली तो बात, आपने एंटीहिस्टामिनिक ली, कोई भी सेडेटिंग या नॉन सेडेटिंग जो आपने सेलेक्ट करनी है। दूसरी, आपने वो यानी कि मेडिसिन लेनी है जिससे आपका नाक ना बहे, वो उसमें फार्मूला आता है सूडोएफेड्रीन, और उसमें जो ब्रांड आता है वो है एरिनेक फोर्ट। ये ड्रग है नेज़ल डी कंजेस्टेंट। अच्छा, कुछ नेज़ल डी कंजेस्टेंट ऐसी होती हैं जो खाई जाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो अप्लाई की जाती हैं नाक के अंदर, ठीक है। उसमें एक बड़ा ब्रांड आता है जिसमें ज़ाइनोसिन स्प्रे है, ठीक है, उसमें ज़ाइलोमेटाजोलिन है। ये क्या करता है, नाक से पानी बहने को रोक देता है। एक दवाई आपने खाई, एक को नाक के ऊपर अप्लाई की। एंटीहिस्टामिनिक जो आपने खाई, और ऐसी भी एंटीहिस्टामिनिक है जो नाक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह एजोसिन स्प्रे आता है, ठीक है। एजिलास्टिन उसमें फार्मूला है, वो टॉपिकल एंटीहिस्टामिनिक है, यानी कि नाक के अंदर जाके एलर्जी के रिस्पॉन्स को कम करेगा। तो दो आपको मैंने बताई, एंटीहिस्टामिनिक बताई, और दूसरी क्या बताई, डी कंजेस्टेंट। तो दोनों को आप साथ लेके चलेंगे। अच्छा, फिर नेज़ल डी कंजेस्टेंट भी हो गए, टॉपिकल ओरली भी हो गए, टॉपिकल एंटीहिस्टामिनिक यानी कि लगाने वाली, एंटीहिस्टामिनिक खाने वाली भी हो गई। अब वार्म मॉइस्ट एयर, एक वर्ड याद रखें, ये भला कब अप्लाई किया जाता है, जिस तरह जब भी नाक खुला हो, बंद हो, तो या खांसी की सी कंडीशन हो, तो लोग भला करते हैं विक्स को लेके ना, विक्स को उसको पानी के अंदर डाल के उसकी बुखारात लेते हैं, जिसमें यूकलिप्टस आता है फार्मूला, मेंथोल का फार्मूला आता है। तो आप पानी गर्म करके उतार के फिर विक्स डाल के उसको सूंघ सकते हैं, या बॉडी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीन तरह की ट्रीटमेंट मैंने आपको बताई, एंटीहिस्टामिनिक, नेज़ल डी कंजेस्टेंट, और ऐसी मेडिसिन जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं अपने नाक या गले के ऊपर। तो ये है वो प्रोसीजर। फिर जो चौथा प्रोसीजर है वो कॉमन कोल्ड का है। अब कॉमन कोल्ड में सिर्फ नाक की एलर्जी नहीं होती, इसमें आपका गला भी स्क्रैच करता है, गला भी ख़राब होता है, कफ भी होती है, ठीक है। तो इसमें कुछ लजेंज आते हैं, जिस तरह स्ट्रेप्सिल वगैरह हैं, उसको ले सकते हैं। और अगर खांसी है तो उसमें दो तरह की खांसी आप डिवाइड करके रखें। एक वो खांसी है जिसे हम ड्राई कफ कहते हैं, एक वो कफ जो प्रोडक्टिव कफ यानी कि बलगम वाली खांसी है, ठीक है। इन दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर ड्राई कफ है ना, तो उसके लिए अलहदा फार्मूलेशन है, जो प्रोडक्टिव कफ है उसमें अलहदा फार्मूलेशन है। जिस तरह प्रोडक्टिव कफ के लिए आप जाएंगे, आपको अमोनियम क्लोराइड लेना पड़ेगा, माइनोफाइलिन का फार्मूला लेना पड़ेगा, ये आता है ज़्यादा कसोम ई में प्रोडक्टिव कफ के लिए। अगर ड्राई कफ है तो वो डेक्स्ट्रोमेथार्फिन आता है, वो डॉक्टर की पर्ची वगैरह आपको फार्मेसी से नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब अगर आपको कॉमन कोल्ड होता है, उसमें नाक की एलर्जी के साथ साथ गले की एलर्जी और कफ भी होगी, तो ये मैंने आपको भी बताया है। पहले अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस है तो नाक की एलर्जी को ही सिर्फ ट्रीट करने के लिए एंटीहिस्टामिनिक और डी कंजेस्टेंट मेडिसिन इस्तेमाल करी है। इस पूरी वीडियो को देखने का बहुत बड़ा शुक्रिया। यही मेरे पास एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक था, मैंने आपको बताया। बहुत शुक्रिया।